तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल्स। इसका पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए थे। क्वेश्चन 1 से 11 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आज हम आगे के न्यूमेरिकल्स लेंगे, क्वेश्चन 12 से लेके क्वेश्चन 18 तक। तो क्वेश्चन 12 है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। आपको क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट 0 दिया है। किसका? मूविंग ऑब्जेक्ट का। मूविंग ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट 0। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी 0? तो क्या डिस्टेंस भी 0 होगा? जस्टिफाई योर आंसर। अब सबसे पहली बात इन्होंने बोला है मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब हो सकता है? यस, अगर ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पहुंच जाए तो। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हमने ए से बी गए और वापस से रिटर्न हो गए, ऐसे जाके और वापस वहीं पे आ गए, मैं ऐसे गई और वापस रिटर्न होके अपनी जगह पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मूविंग ऑब्जेक्ट का 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। जस्टिफाई कर दिया हमने। और सर्कुलर मोशन ले लो आप। सर्कुलर मोशन में हमने ए से स्टार्ट किया और वापस ए पे पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, और डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो इफ द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट नॉट द डिस्टेंस। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड। हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या है? कुकर की सीटी बज गई है, कोई बात नहीं, बजने दो। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या हमारे पास है? हमने लास्ट क्लास में भी की थी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन 0। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में a को 0 रखोगे तो 0 इंटू टाइम 0 हो जाएगा, मीन्स v इक्वल टू यू। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी से कंटिन्यू करता है, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर में a 0, तो ये पूरा टर्म 0। क्या बचेगा? s इक्वल टू यू टी। डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। अगर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हम यूज करते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन में a को 0 रखो, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, या हम बोले v इक्वल टू यू। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बन जाएंगी अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो। क्लियर? Moving to next question, question 14. A girl walks along a straight path to drop a letter in the letter box and comes back to her initial position. आगे दिया है her displacement time graph is shown in the figure. Displacement time graph आपको दिया हुआ है, plot velocity time graph for the same. तो इसको ग्राफ को हम पहले एनालाइज करें कि ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है। ग्राफ में टाइम है पहले 0 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स और 100 सेकेंड्स। ठीक है, हम नेम दे देते हैं ओ ए बी, पोजीशंस ओ हो या ओरिजिन, जो भी आप देना चाहें। तो ओ से ए को हम पहले स्टडी करते हैं। ओ से ए में क्या हो रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले 0 s1 ले लें। यहाँ पर ओ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, और ए पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम कितना है? 0, और जब डिस्प्लेसमेंट 100 है तो टाइम कितना है? 50। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? दो चीजें फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। हम अगर इसका स्लोप देखें, स्लोप डिस्प्लेसमेंट लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, पार्ट 1 जो हमने किया था एग्जाम्पलर का, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थे, वहां पे भी बताया था स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है y अपॉन एक्स। ठीक है, y अपॉन एक्स यहाँ पर क्या है? दिस अपॉन दिस। अभी ओ से में यहाँ y इतना है और x इतना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं? s2 माइनस s1, और यहाँ से यहाँ तक को t2 माइनस t1। ठीक है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये क्या देता है आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। और ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, वही ओ से ए पे है, अहम है। तो वेलोसिटी हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। वैल्यूज डालेंगे, s2 100 माइनस s1
अपॉन T2 माइनस T1, 100 अपॉन 50 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम सेकेंड्स में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी कितनी मिल गई? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन है, ऑब्जेक्ट ने कवर किया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और आपको कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ओ से ए का पोजीशन क्लियर है? तो ये हमने निकाला स्लोप। अब हम ए से बी की बात करते हैं। ए से बी जब ऑब्जेक्ट गया तो S1 और S2 कितना है और T1 और T2 कितना है? ए से ए पे S1, ए ये इनिशियल पोजीशन है उसकी, ठीक है। ए पे डिस्टेंस कितना है? 100, और बी पे वो आ गया तो डिस्टेंस कितना है? 0। जब 100 मीटर डिस्टेंस था तो टाइम था 50 और 0 पे टाइम है 100। वैल्यूज डालते हैं, v इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, 0 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 50। न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस 100 है, डिनोमिनेटर में 50, कितना हो जाएगा? -2। तो हमें दोनों पोजीशंस पे, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है। हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो यहाँ पर नेगेटिव है, फर्स्ट केस में पॉजिटिव है। अब इसका ग्राफ बनाना है। इसमें नेगेटिव वेलोसिटी भी आ रही है, तो हमें नेगेटिव वाई एक्सिस भी लेना पड़ेगा। 0 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स, ये हो गया टाइम इन सेकेंड्स। यहाँ पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। सपोज ये 2 और इधर नीचे -2, तो 0 से 50 में वेलोसिटी कितनी है? 2, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओ से ए का। इसके बाद -2, 50 से 100 तक -2 है, ये इसकी वेलोसिटी। तो 0 से 50 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी है? +2 मीटर पर सेकेंड, और 50 to 100 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी है? -2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। बताओ, समझ में आ गया? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A car starts from rest and moves along x-axis with constant acceleration 5 meter per second square for 8 seconds. If it then continues with constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहला 8 सेकेंड्स के बारे में, फर्स्ट 8 सेकेंड्स के बारे में, और उसके बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, क्योंकि टोटल 12 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं। टोटल 12 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, तो पहले 8 सेकेंड्स और उसके बाद फिर कुछ और। तो फर्स्ट 8 सेकेंड्स के लिए हम काम करते हैं। फॉर फर्स्ट 8 सेकेंड्स क्या क्या हमारे पास है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस u इक्वल टू 0 एंड मूव्स अलोंग x एक्सिस, विद x एक्सिस के अलोंग मूव किया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बिना बात किए करते हैं कोई काम तो जल्दी समझ में आता है। फॉर 5 सेकेंड्स कितना? मूव्स अलोंग x एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 8 सेकेंड्स। टाइम कितना दिया हुआ? 8 सेकेंड्स, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें एक तो S1 मैं ले रही हूँ, ये फाइंड करना है। S इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपके पास है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u है, t है, ये लगा देंगे तो हमें S1 तो मिल जाएगा। तो S1 निकाल लेते हैं। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 इंटू टाइम है 0, ठीक है, 0 हो गया। प्लस 1/2 इंटू a है 5 और t स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8। 2 4 ज़ा 8, 5 8 ज़ा 40, 40 इंटू 4 करोगे तो 160 मीटर। ये तो हो गया S1, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम आगे की बात करते हैं। इफ इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये जो बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से बचे हुए टाइम में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। 8 सेकेंड तक में कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली है ऑब्जेक्ट ने? समझ में आया? ऑब्जेक्ट सपोज u इक्वल टू 0 है और वो 8 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। 8 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो ये v वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मींस
आफ्टर 8 सेकेंड्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी क्या कैसे निकाल सकते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वही है, 8 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u इज 0, a इंटू टाइम इज 8, 5 8 जा 40, 0 को हटा दिया हमने, 0 प्लस एनी नंबर इज 0। तो ये है वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर? 8 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो आगे का केस करते हैं। 8 सेकेंड्स के बाद हमें टोटल बोला है, टोटल डिस्टेंस निकालना है 12 सेकेंड्स के में, 12 सेकेंड्स में कितना उसका डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो 8 सेकेंड्स का निकाल लिया, बचे हुए कितने टाइम है? बचा टाइम कितना है? 4 सेकेंड, ठीक है। फॉर रिमेनिंग 4 सेकेंड्स में क्या एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज करते हैं? जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कब यूज करोगे? जब एक्सेलरेशन हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, आगे के नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 40, और टाइम कितना है बचा हुआ? 4 सेकेंड्स। डिस्टेंस आ गया 160 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी S1 plus S2, 160 plus 160, that is 320 meters. Moving to next question. A motorcyclist drives from A to B with a uniform speed of 30 km per hour and returns back with a speed of 20 km per hour. Find his average speed. सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, अब्दुल के नाम से, ठीक है। तो हम करते हैं इसको। यहाँ पर सिर्फ आपको जाने की स्पीड और आने की स्पीड दी हुई है। एनसीईआरटी में यहाँ पर जाने की 20 और आने की 30 दी हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम ले लें डिस्टेंस x, जाने का डिस्टेंस x तो आने का भी डिस्टेंस x होगा, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। सपोज जाने का टाइम t1 ले लें और आने का टाइम t2। तो टाइम हम निकालते हैं, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? जाने की स्पीड 30 है। यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है, इसलिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं यूज करेंगे। क्लियर है? इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज करते हैं? जब भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो तब, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t2 भी निकाल लें, t2 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 है v1 हमारी पहली स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, जाने की स्पीड थी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त ट्रैफिक कम था तो 20 किलोमीटर पर आवर से, नहीं ट्रैफिक कम नहीं था, ट्रैफिक ज़्यादा था, इसलिए इसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है। कुछ ऐसा बोल सकते हो आप। चलो टोटल टाइम निकाल लें। टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2, x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। टोटल टाइम x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20, एलसीएम होगा 60। इस x में क्या मल्टीप्लाई होगा? 60 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 2, और इस x में क्या मल्टीप्लाई होगा? 60 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 3। सो दिस इज 5x प्लस अपॉन 60, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60। तो टोटल टाइम आ गया x अपॉन 12, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? x प्लस एक्स, जाने का डिस्टेंस x और आने का डिस्टेंस x, टोटल टाइम डिवाइड कर रही हूँ मैं टाइम से, ऐसा लिख रही हूँ क्योंकि अपॉन में अपॉन हो जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, अपॉन में अपॉन। x प्लस एक्स इज 2x, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये पूरा टर्म, ठीक है। x कैंसिल, 24 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अब अगर आपको नहीं आता हो ऐसे करना तो आप सोचोगे कि 30 से जा रहा है, 20 से आ रहा है, तो 25 हो गई एवरेज। लेकिन ऐसे नहीं करते। अब मैं तुम्हें एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट, ये तो 2 या 3 मार्क में आएगा तब आपको ऐसे करना है। अगर एमसीक्यू में आता है ऐसा क्वेश्चन तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे अब इसके लिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर एमसीक्यू में आए तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम। अगर आने और जाने की स्पीड दी हुई है, एक है 30 और दूसरी है 20, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी
2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। MCQ में आए तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बस सॉल्व करेंगे आंसर यही है। करके देख लेते हैं। 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या ये 0 से 0 कैंसिल कर दें? नहीं, पहले ये ऐड होगा। 2 इंटू 30 इंटू 20 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 50। नीचे का दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ कर देती हूँ ये वाला स्टेप। 2v एवरेज स्पीड इज 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, बचा क्या 2 इंटू 6 इंटू 2, 2 6 12, 12 2 24। ठीक है, आंसर वही आएगा। ये लॉन्ग्स मेथड है और ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, फाइंड इट्स, बाकी मैंने लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड्स। तो देखो कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लेते हैं अभी अपन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और सपोज मैंने यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा ग्राफ नहीं है। इस क्वेश्चन में पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ है। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है बोलो 20, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 20, 10 सेकेंड पे 20, 15 सेकेंड पे 20, 20 सेकेंड पे 20 और 25 सेकेंड पे 20। तो वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने ऐसे ही बता दिया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन है, ओके। सेकेंड पार्ट हमने किया वेलोसिटी, तो सेकेंड पार्ट का आंसर है वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर ये वाला केस होता तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालते v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन यहाँ पर v और u सेम है, आप चाहो तो कर सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। v भी 20 है, u भी 20 है, अपॉन टाइम कितना भी हो, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। और वैसे आपको पता है अगर कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है तो कैसा शो कर, ये क्या शो करेगा एक्सेलरेटेड मोशन, और ये कैसा शो करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब u और v सेम है 20 मीटर पर सेकेंड, तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, 20 माइनस 20 तो 0 ही हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है। कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो गया? टाइम की क्या जरूरत है, टाइम डाल दो 25, 0 अपॉन 25 दैट इज 0। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर लाइन बनी हुई है तो कंफर्म है कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन नल 0। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट इन 15 सेकंड्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। एक तो ये तरीका है एरिया अंडर द ग्राफ, या दूसरा तरीका है कि एक्सेलरेशन है ही नहीं तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों से कर सकते हैं, हम दोनों से करते हैं। इतना क्लियर है सबको? लिख लें। देखो अगर हम ग्राफ से करते हैं, इसको थर्ड पार्ट को हम दोनों मेथड से कर लेते हैं, ग्राफिकली कर लेते हैं। पहले ग्राफिकली क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया ऑफ हम नेम देते हैं, एरिया यहाँ पे कैसा फिगर बनेगा, रेक्टेंगल। 15 सेकेंड्स तक पूछा है, डिस्टेंस इन 15 सेकेंड्स, तो ज्वाइन कर लो। ये होगा हमारा एरिया अंडर द ग्राफ। कैसा फिगर है, रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 20। ठीक है, 15 इंटू 20 300 मीटर। स्क्वायर दिख रहा है मेरे फिगर में, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है ज्योमेट्री में। वैल्यूज को देखो कि क्या दिए वैल्यूज। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड ग्राफिकली के ना बजाय उसके बजाय हम डायरेक्ट करें, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेटेड तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज ना करें। उसको करते भी हो तो a 0 आ जाएगा, a 0 डाल दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम करें डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 20 और टाइम है 15। ठीक है, स्पीड कितनी है 20, 15 सेकेंड में, तो 300 मीटर। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर लेते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम कितना है 15 और एक्सेलरेशन 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब सेम प्लस 0 दैट इज 300 मीटर।
तो एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लो। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। तो केस कैसा है, हमने एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, इसका मतलब किसी वेलोसिटी से थ्रो किया होगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो हम इसमें कुछ वैल्यूज लेके करते हैं तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सपोज इनिशियल वेलोसिटी कुछ ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से सपोज मैंने थ्रो किया, स्टोन वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, और वो मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो वापस से नीचे आने लगेगा। इतना समझ में आ गया? ये केस तो हम लेते हैं, पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, उसके बाद वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, वेलोसिटी और टाइम। आपने मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस और मोशन में ग्राफ प्लॉट करना सीखा हुआ है, डिलीट हो गया लेकिन फिर भी बेसिक तो आता है। टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, इसके बाद उसकी कम होगी, जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी आपने थ्रो किया है, वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 0 हो गई, ठीक है। तो हम करते हैं वेलोसिटी कम, 5 4 3 2 1, फिर वेलोसिटी 0। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जब वो नीचे आने लगेगा तो इंक्रीज होने लगेगी। तो सपोज ले लें 1 2 3 इंक्रीज हो रही है। बस अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट। चलो प्लॉट करते हैं हम। हमने टाइम लिया 8 सेकेंड्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइम इन सेकेंड्स। हमने वेलोसिटी ली 5 तक है, 1 2 3 4 5, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। टाइम 0 पे वेलोसिटी है 5, ठीक है, 5 4 3 2 1। फिर टाइम 1 सेकेंड्स पे वेलोसिटी है 4, 1 सेकेंड पे 4, देन 2 सेकेंड पे 3, 2 सेकेंड पे 3, 3 सेकेंड पे 2, 3 पे 2 और 4 पे 1, 5 पे 0, ठीक है। इसके बाद 6 सेकेंड्स पे वापस 1, 6 सेकेंड्स पे 1, 7 सेकेंड्स पे 2, 8 सेकेंड्स पे 3 और आगे भी करते जाओगे तो मिलता जाएगा आपको कुछ ऐसा ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, बिल्कुल अलग जैसा कि आपने सोचा था। आपने सोचा कि ऐसे और ऐसे कर दें हम, ऊपर गई ऐसे ऊपर नीचे आई इसलिए नीचे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, फिजिक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक का कैसा मोशन है? अपवर्ड मोशन। ये अपवर्ड मोशन शो कर रहा है, अपवर्ड मोशन, और ये वाला डाउनवर्ड मोशन। चलो क्लियर हो गया? इजी था।